बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम का मामला अब खतरनाक नहीं रहा, बल्कि यह मामला खतरनाक से खतरनाक तर हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का 13 रुकनी बेंच में जो 8-5 का फैसला था, तहरीरी और तफसीली फैसला तो अभी तक जारी नहीं हुआ और उसमें अभी मजीद 1 से 2 हफ्ते लगने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये फैसला तहरीर कर रहे हैं और ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि तफसीली फैसला होगा। लेकिन उस फैसले से पहले एक और फैसला जारी कर दिया गया है। काजी ग्रुप के 2 जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट इस वक्त मंजर आम पर आ गया है मखसूस नशिस्तों वाले केस का। और इस इख्तलाफी नोट में एक ऐसा नुक्ता है जो बाकायदा तौर पर रियासती इदारों की महाजाराई को बुनियाद फराहम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में यह तहरीर करके लिख दिया है कि गैर आईनी ऑर्डर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मानने का पाबंद कोई इदारा नहीं है। राह दिखा दी गई है इलेक्शन कमीशन को और पार्लिमान को, और इसके साथ ही साथ तफसीली फैसला जारी ना करने पर तनकीद की गई है, सवालात उठाए गए हैं कि अभी तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके बाद ही हुकूमत की पिटीशन, रिव्यू पिटीशन जो है वो फिक्स होनी है। तो अब जो है आप ये समझ सकते हैं कि मैं इसके जब मंदरजात आपके सामने रखूंगा, और ये अच्छा खासा लंबा इख्तलाफी नोट है, 29 पेजेस का, 29 सफ़हात पर मुश्तमिल ये इख्तलाफी नोट जो जारी किया गया है, मैं इसका पूरा लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने तफसीली फैसला अपना जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आने से पहले ही जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिए हैं। तफसीली फैसले में ताखीर पर सवालात भी उठा दिए हैं, यानी इन जज साहिबान ने अपना इख्तलाफी नोट जारी करके तफसीली फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 8 जजेस के बिहाफ पे तहरीर करना है, उसके ना आने पर क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। और इस सब के अंदर यह लिखा इन जज साहिबान ने कि ताखीर से नजर सानी दरखास्तें गैर मुअस्सर हो सकती हैं, यानी कि वो उन दरखास्तों की इस वक्त काजी साहब को बड़ी फिक्र है। तो काजी साहब खुद, चूंकि जो जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी है, काजी साहब खुद तो उसमें माइनॉरिटी में जा चुके हैं, तो काजी साहब अब खुद तो सामने आ नहीं सकते, जितना आ सकते थे वो आ गए। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स भी जारी करा दिए, उन मिनट्स के साथ अपना इख्तलाफी नोट भी जारी करा दिया, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई मैं काजी फाइज ईसा तो ये फिक्स करना ही करना चाहता था, पता नहीं इन बाकी जजेस को क्या मसला है। और उसमें भी यही बताया गया कि एक तो जज साहिबान छुट्टी पे हैं, काजी साहब ने कहा मैं छुट्टियां कैंसिल कर देता हूं, बस ये लगाओ। दूसरा कहा भाई जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता तब तक तो ये फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन इन जज साहिबान ने एक कदम आगे लिया है, यानी काजी साहब तो यहीं तक सिर्फ रुके हुए थे। और ये प्रेशर बेसिकली इस वक्त बिल्ड हो रहा है कि ये जो जज साहिबान हैं, बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, वो अपना तफसीली फैसला जारी करें ताकि रिव्यू का काम शुरू हो। और उन 13 जजेस में यह भी कहा जा रहा है कि 8-5 के फैसले में से 2-3 जज उधर से इधर कर लिए जाएंगे, बस तफसीली फैसला आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि तफसीली फैसला अगर आता है उसके बाद ही रिव्यू लग सकती है। और पार्लिमान की कानून साजी तो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जानी है। तो सवाल यह पैदा होता है कि वो कानून साजी क्यों की जा रही है। वो कानून साजी भी सिर्फ इसलिए की जा रही है हमारी इत्तलात के मुताबिक कि प्रेशराइज किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी अपना फैसला जारी करे बौखलाहट में, ताकि हम उसके रिव्यू में जा सकें। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इख्तलाफी नोट में यह कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। अब ये जज साहिबान ने
मसला हमारे मुल्क का यह है ना कि हम आइन जो है ना अपनी हद तक जितना हमें पसंद होता है, जैसे काजी साहब पार्लियामान में चले गए थे अपने उस वक्त के चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर और आइन की किताब हाथ से निकाल ली थी और सबको दिखाई थी छोटी सी बुकलेट। तो अब इसमें आर्टिकल 175 और 187 का कहा गया है कि जी हम अपने दायरे इख्तियार से बाहर जा रहे हैं, हम अब पीटीआई को वो रिलीफ दे नहीं सकते जो हमसे पीटीआई ने मांगा नहीं। लेकिन आर्टिकल 187 को का जिक्र करते हुए जाहिर बात है ये भूल चुके हैं। आर्टिकल 187 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है, वो बहुत वाजे है, वो बहुत क्लियर है, वो बहुत दो टोक है कि आप एब्सोल्यूट जस्टिस करें। बुनियाद जो है अगर वो गलत है ऊपर तो फिर नजरिया जरूरत होता है, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए ये दो जज साहिबान क्या फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। यानी आइन के 3 आर्टिकल से ये कह रहे हैं कि अक्सरियती जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मुतसादिम है। इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा गया कि अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरखास्त गुजार नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट के सामने फरीक बनने की कोशिश भी नहीं की। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हकदार होने का दावा भी नहीं किया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस फैसले में क्या है। इस फैसले में लुब्बे लुबाब यह है कि इन्होंने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को खारिज किया है और कह रहे हैं डिटेल्ड रीजंस ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस्ड ऑन 12th of July 2024, यानी ये उसकी डिटेल्ड वजूहात है कि हमने ये फैसला क्यों सुनाया था। अब इसके अंदर कुछ और बातें भी इन्होंने लिखी हैं। अब इस ये जो डिटेल्ड रीजंस इन्होंने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिखी हैं उनमें जो खतरनाक तरीन जो नुक्ता है जो कि इदारों को तसादुम की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाने की एक रास्ता दिखा रहा है और उसकी बुनियाद फराहम करता है, विच इज वेरी अलार्मिंग ऑब्वियसली। तो उस पर आने से पहले मैं इसके बाकी मंदरजात मैंने लुबे लुबाब आपके सामने रखना है 29 सफात का। इख्तलाफी नोट में दोनों जज साहिबान का कहना है कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को खारिज करने का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। यानी आइन और कानून की रोशनी, भाई आइन में किधर लिखा है? चलिए ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी सीटें, पीटीआई को नहीं दी सीटें। क्या कह रहे हैं जज साहिबान मुअज़्ज़ज़? कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को पेशावर हाईकोर्ट ने भी सही खारिज किया और इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। अब इख्तलाफी नोट में यह कहा गया है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं। यानी कि यह इख्तलाफी नोट के अंदर बातें लिखकर बहुत से सवालात मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर भी इन्होंने रेज कर दिए हैं। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जज साहिबान यह फरमाते हैं कि कोई रियासती इदारा, अब यह खतरनाक तरीन नुकता है, इस पर मैं इन पर मजीद भी आपके सामने चीजें रखूंगा, कि कोई भी रियासती इदारा, आई रिपीट, ये जरा गौर से लाइन सुनिएगा, कोई भी रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। अब इसे हमने एंड पे डिस्कस तो करना है, लेकिन पहले बाकी चीजें भी बता दूं। इख्तलाफी नोट में 2 जजेस ने कहा कि 80 अराकीन की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपील सुनती है तो उसका इख्तियार समात महदूद होता है, जिसे अक्सरियती फैसले में नजरअंदाज कर दिया गया। पीटीआई को अगर मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो यह अदालत का अपनी जानिब से खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। यानी पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें देने का मामला है यह अदालत ने खुद से ही रिलीफ घड़ के दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो बातें लिखी हैं वो काफी हद तक अलार्मिंग भी हैं। अब इसमें एग्जैक्टली जो बात कही गई है मैं आपको उस पर आ जाऊं जो मैंने कहा था ना कि हमने डिस्कस करना है सबसे खतरनाक तरीन नुकता इन 2 फाजिल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जजमेंट में। और वैसे काजी साहब खुद ही सामने आ जाते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन चलें कोई नहीं। अपने इंतहाई हम ख्याल, सिर्फ हम ख्याल नहीं, एक होता है हम ख्याल जज, एक होता है इंतहाई हम ख्याल जज, जो सिर्फ और सिर्फ जिनके हवाले से ये तासुर पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि करना इन्होंने वही है जो काजी साहब ने चाहना है। ये सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, ये मैं नहीं बात कर रहा और मैं ऐसी बात करता भी नहीं हूं, लेकिन दिस इज द ओवरऑल परसेप्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। आप जरा जाके वहां के जर्नलिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट को 24/7 कवर कर रहे होते हैं उनसे भी पूछें तो वो यही बात इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में कहेंगे कि ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ
साइन करने वाले बंदे हैं। तो काजी साहब खुद नहीं सामने आए, उन्होंने इन 2 जज साहिबान को सामने किया है। और अब कहा क्या गया है, एक ऐसे वक्त पे जब पार्लिमान कानून साजी ऐसी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम है, पार्लिमान ऐसी कानून साजी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंदने के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके, इसलिए पार्लिमान से यह कानून साजी जिसकी बदनीयती पूरी कौम के ऊपर वाज़ेह है और ये उड़ भी जानी है उससे पहले उसे बुनियाद फराहम की जा रही है ताकि वो इसे इख्तलाफी नोट का हवाला दे दें। कहा गया कि एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अदालत का कोई ऐसा फैसला विच इज नॉट इन कॉन्सेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। यानी किसी भी आईनी इदारे के ऊपर, किसी भी आईनी इदारा जैसे इलेक्शन कमीशन है, पार्लिमान है, उसके आइन के खिलाफ कोई भी फैसला मानने का कोई भी आईनी इदारा पाबंद नहीं है। यानी अब इस सब के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं वो तो बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि ये खिलाफे ज़ाब्ता काम कर रहे हैं जो बाकी 8 जजेस का फैसला नहीं आया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैसले से इख्तलाफ तो होता है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं, इससे पहले भी इख्तलाफ होता है, आपका हक है और पूरी दुनिया में होता है, इसलिए तो बेंचेस बैठते हैं, इसलिए तो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। लेकिन 2 चीजें, एक साथी जजेस को, फाजिल जज साहिबान को निशाना बनाना, ऐसा गुस्सा उतारना कि जैसे आपका जाती कोई हक तलफी हो गई है, और दूसरा बाकी आईनी इदारों को यह तरगीब देना, यह बुनियाद फराहम करना कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करने के पाबंद नहीं है। ये जो प्रेसिडेंस है ना, ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की मौत बन सकता है। यानी 15 जज बैठे हैं, 14 जजों ने कहा कि ये आइन पर अमल दरामद करो, एक जज ने इख्तलाफी नोट लेके दिया, कोई ना करे, इस पे कोई पाबंद नहीं है इस पे करने का। ये बाइंडिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये फैसला नाफिजुल अमल ही नहीं, आपके ऊपर ये फैसला बाइंडिंग ही नहीं। इस मामले की संगीनी को समझे, ये जो बुनियाद फराहम की गई है, ये जुडिशियल स्ट्रक्चर, जुडिशियल सिस्टम और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक बुनियाद फराहम कर दी गई है और खुलकर सामने आए हैं ये 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान। और काजी साहब खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने इन दोनों को आगे जरूर कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।